मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 9 का पोलिनोमियल जो चैप्टर चल रहा था, इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा कि वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट द गिवन पॉइंट। हम लोगों को पढ़ना टॉपिक हम लोगों का होगा कि वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट गिवन पॉइंट। मतलब ये बेटा कि किसी भी पॉइंट पर किसी पोलिनोमियल का क्या वैल्यू होगा, ये हम लोगों को आज फाइंड करने सीखना है। बात समझ में गया? जैसे देखो बेटा, इसका मतलब क्या हुआ, पहले ये मैं समझाता हूँ आप लोगों को कि वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई पोलिनोमियल दिया है, ये px मतलब कि पोलिनोमियल फॉर x, मान लो पोलिनोमियल है x टू द पावर 2 माइनस x माइनस 1। अब बेटा मान लो कि अगर आपको किसी एक पॉइंट पर इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो जस्ट सोचो कि क्या करना है। मतलब आपको क्या करना है बेटा कि जैसे मान लो कि अगर x इज इक्वल्स टू 1 आप लेते हैं, तो x इज इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या होगा कि अब आपको p1 मतलब 1 पॉइंट पे आपको वैल्यू फाइंड करना है। तो इसका मतलब कि आप लिखेंगे कि 1 का a स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1। बात समझ में? तो 1 का a स्क्वायर 1 माइनस 1 माइनस 1। बेटा 1 का 1 ये दोनों निगेटिव नंबर है, तो दोनों ऐड हो जाएगा यानी -2। दैट मीन्स कि 2 में से अब देखो यहाँ पे एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है। बात समझ में आ रहा है? तो एक नंबर अगर निगेटिव हो और एक नंबर पॉजिटिव हो, तो हम लोग ज्यादा वाले में से कम वाले को घटाकर ज्यादा वाले के पहले का सिंबल बेटा बैठा देते। तो चूंकि इसमें बड़ा नंबर जो है वो निगेटिव है, इसका मतलब इसका रिजल्ट जो होगा बेटा वो तो निगेटिव होगा, ये फिक्स हो गया। अब 2 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 1 है। कहने का मतलब कि इस पोलिनोमियल का वैल्यू, जब हम लोग x का वैल्यू 1 रखते हैं तो इस पोलिनोमियल का वैल्यू बेटा -1 आता है। बात समझ में आया? इस तरह से हम लोग किसी भी पोलिनोमियल का कोई भी वैल्यू मतलब कि पुट करके फाइंड करते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा आप p का मतलब कि x का वैल्यू 1 ही दिया रहेगा। हो सकता है वो 0 दिया हो सकता है कि वो 1/2 दिया हो सकता है कि वो 2 दिया हो, मतलब कुछ भी। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि जब आपको कोई वैल्यूएशन करना है पोलिनोमियल का, तो आपको जो वैल्यू दिया हुआ है बेटा गिवन है, उस वैल्यू को आप अपने वेरिएबल के जगह पे पुट करोगे और पुट करने के बाद उसको कैलकुलेट करोगे, और कैलकुलेशन जब एंड होगा तो जो रिजल्ट आएगा बेटा वही आपका उस पोलिनोमियल का वैल्यूएशन होगा। बात समझ में आ गया? अब आपको तो पोलिनोमियल का वैल्यूएशन तो क्लियर हो गया होगा कि पोलिनोमियल को इवैल्यूएट कैसे करते हैं। अब यहाँ पे आप बारी बारी से कोई भी वैल्यू रख सकते हैं बेटा, जो भी आपको दिया होगा। दूसरा चीज हम लोगों को अब क्या पढ़ना है बेटा कि जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। बात समझ में आया? जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। देखो प्रीवियस क्लास में मैंने एक बार जीरो का डिस्कस किया था बेटा, ये जीरो की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। बात समझ में आया? यहाँ मैं बात कर रहा हूँ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। जीरो ऑफ पोलिनोमियल मतलब पोलिनोमियल का जीरो। ये क्या होता है पहले इस बात पे सोचो बेटा। जीरो जो होता है वो किसी पोलिनोमियल के एक स्पेसिफिक वैल्यू होता है। बात समझ में आया? जैसे मान लो कि एक स्पेसिफाइड वैल्यू है किसी पोलिनोमियल, जैसे x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, ये एक पोलिनोमियल है और मान लेते हैं कि k इसका जीरो है। तो k अगर इसका जीरो होगा बेटा, तो कहने का मतलब कि जिस तरह से आप इवैल्यूएट कर रहे थे कि p1 हमने फाइंड करके अभी आपको दिखाया ना
तो बेटा उसी तरह से मान लो कि पी के आप निकालते हो, मान लो कि के जो है वो आपका 0 है, तो यदि आप पी के फाइंड करोगे तो पी के इज इक्वल्स टू 0। कहने का मतलब कि जब आप के यहाँ पुट करोगे तो ये कैलकुलेशन के बाद जो रिजल्ट आएगा वो 0 के बराबर आएगा। अगर ये के का वैल्यू भाई के जो है अगर यहाँ 0 देता है, इसका मतलब ये होगा कि ये के जो है इस पोलिनोमियल का 0 है। बात समझ में आया? अगर इस के को हम यहाँ पुट करके कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेशन करने के बाद अगर बेटा ये 0 हमको नहीं देता है, मान लो कि जिस तरह से हमने बेटा 1 रखा था वहां पे अभी प्रीवियस में, तो वहां पे हम लोगों का रिजल्ट -1 आया था। -1 आने का मतलब ये हुआ बेटा कि 1 जो है वो उस पोलिनोमियल का 0 नहीं। बात समझ में आया? हाँ, अगर वो कैलकुलेशन लास्ट में जो 1 आया था उसके जगह पे अगर 0 आया होता तब हम लोग कह सकते थे कि ये पोलिनोमियल, ये जो नंबर है मतलब 1 जो है वो उस पोलिनोमियल का 0 है। बात समझ में आ गया? यानी कि 0 हमेशा बेटा जो भी वैल्यू आपको दिया रहेगा अगर उस वैल्यू को आप पुट करोगे और पुट करने के बाद अगर आपका कैलकुलेशन इज इक्वल्स टू 0 आता है तो आप कह सकते हो कि वो नंबर जो है वो उस पोलिनोमियल का 0 है। बात समझ में आ गया कि नहीं? कोई परेशानी अब आपको नहीं होगा? 0 तो समझ गए? मतलब कि अगर बेटा आपको मान लीजिए कि देखो अब इसमें क्वेश्चन क्या एराइज करता है, जैसे मान लीजिए कि आपको ये पोलिनोमियल दिया। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि पोलिनोमियल मान लो आपको ये दिया, आपको पूछ रहा है कि चेक करो कि x इज इक्वल्स टू 2, मतलब कि 2 जो है 2 इज द 0 ऑफ px, मतलब इस पोलिनोमियल का 2 जो है वो 0 है। इस बात को आपको चेक करना है। बात समझ में आ गई? मान लीजिए कि ये 2 जो है वो इस पोलिनोमियल का 0 है, इस बात को चेक करना है कि है या नहीं। इसमें आपका आंसर 2 हो सकता है बेटा, ये इट में भी यस इट में भी नो, दोनों में से कोई एक ही रिजल्ट है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जैसे इवैल्यूएट करते थे, वैल्यू फाइंड करते थे पोलिनोमियल का, ठीक उसी तरह से P2 करके एक वैल्यूएशन फाइंड करेंगे। तो मान लीजिए कि ये x स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर नहीं, मतलब x के जगह पे अब 2 आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर -2 -1। बेटा जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो आप लोगों को पता है कि 2 का स्क्वायर 4 होता है और -2 -1, बेटा 4 जो है वो पॉजिटिव है और ये दोनों नंबर निगेटिव है, तो इसका कोई दोस्त नहीं है तो इसको ऐसे ही उतार दिए। लेकिन ये दोनों जो है वो सेम है, मतलब कि ये भी निगेटिव है ये भी निगेटिव है, तो दोनों निगेटिव ऐड होगा। बेटा देखो निगेटिव नंबर ऐड होते हैं लेकिन रिजल्ट हमेशा निगेटिव होता है। बात समझ में आ रहा है? जैसे कि पॉजिटिव, 2 नंबर पॉजिटिव होगा तो दोनों पॉजिटिव नंबर को भी हम लोग ऐड ही करते हैं, और 2 निगेटिव नंबर होगा फिर भी उसको हम लोग ऐड करते हैं। लेकिन हम लोगों को क्या ध्यान रखना होता है कि अगर हम लोग निगेटिव नंबर को ऐड करते हैं बेटा तो रिजल्ट हमारा निगेटिव होता है, और अगर हम लोग 2 पॉजिटिव नंबर को ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमारा पॉजिटिव होता है। जैसे यहाँ पे दोनों माने 2 और 1 दोनों निगेटिव है, बेटा ऐड करेंगे तो 3 आएगा, लेकिन ये 3 जो होगा वो निगेटिव होगा। बात समझ में आएगा? यानी कि 3 नहीं होगा -3 होगा। अब क्लियर हो गया? अब यहाँ देखो ये जो है 4 आपका, ये 4 पॉजिटिव है और 3 जो है वो आपका सॉरी निगेटिव है। तो जब एक नंबर पॉजिटिव हो एक नंबर निगेटिव हो, बेटा देखो आपको इंटीजर में पढ़ाया होगा कि एक नंबर जब पॉजिटिव और एक नंबर निगेटिव, चाहे ये निगेटिव हो चाहे ये पॉजिटिव, इन दोनों से हमको कोई मतलब नहीं है। अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, बेटा क्लियर है कि सब्ट्रैक्शन होता है, उन दोनों के बीच में हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, ये बात डिपेंड करेगा तुम्हारा जो नंबर बिगर होगी उन दोनों में उस पर।
बात समझ में आ रहा है मेरा? जैसे देखो 4 और 3, 4 पॉजिटिव 3 निगेटिव, तो एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर निगेटिव सब्ट्रैक्शन होगा, दोनों इस बार फाइनल हो गया। बेटा अब रहा कि जब हम इसको मतलब माइनस करेंगे तो 4 में से 3 माइनस किए 1 आ गया। अब रहा बात कि ये 1 पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, ये चीज इन दोनों नंबर में बेटा बड़ा कौन है, तो 4 बड़ा होगा। जब 4 तुम्हारा बड़ा होगा तो 4 के पहले कौन सा सिंबल है, पॉजिटिव सिंबल है। इसका मतलब कि ये 1 जो है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि सिंबल हमेशा बिगर नंबर पे डिपेंड करता है। सब्ट्रैक्शन में, एडिशन में नहीं, सब्ट्रैक्शन में सिंबल तुम्हारा जो है वो डिपेंड करता है बिगर नंबर पे। जैसे यही चीज बेटा, अब जरा तो इसको उलट के देखो, ऐसा हमारे सिचुएशन तो है नहीं, लेकिन मैं क्रिएट कर रहा हूं। मान लो यही तुमको रहता है कि 3 माइनस 2, फिर भी सब्ट्रैक्ट करते, क्योंकि अब 3 पॉजिटिव हो गया, अब 4 निगेटिव हो गया। जब इसको बेटा हम सब्ट्रैक्ट करते तो देखो इसके पहले पॉजिटिव साइन है, इसके पहले निगेटिव। बेटा हम लोगों को इन दोनों में से पहले को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 में से 3 घटा दिए 1 आ गया। चलो अब रहा कि इन दोनों में बड़ा नंबर कौन है, तो जाहिर सी बात है 3 और 4 में बड़ा 4 होगा। तो 4 अगर बड़ा है तो 4 किस सिंबल के साथ है, तो निगेटिव सिंबल के साथ है। इसका मतलब कि हमारा रिजल्ट जो होगा बेटा वो निगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आया? तो सब्ट्रैक्शन में जो है नहीं बेटा, सिंबल जो है वो तुम्हारा बड़ा वाला नंबर पे डिपेंड करता है। बात समझ में आया? एडिशन जो है उसका सिंबल जो है बेटा वो दोनों नंबर, चूंकि देखो एडिशन जो है वो हमेशा सेम सिंबल में होता है, दोनों पॉजिटिव रहेगा तब होगा या दोनों निगेटिव रहेगा बेटा तब होगा। तो जब एडिशन पॉजिटिव का करते हैं तो सिंबल पॉजिटिव लगाते हैं, और जब एडिशन निगेटिव का करते हैं तो सिंबल निगेटिव लगाते हैं। बस ये बात ध्यान रखना है। बात समझ में आ गया? अब देखो हम लोग अपने टॉपिक पे आएंगे, टू द पॉइंट। तो हम लोगों को ये चेक करना था कि 2 जो है वो इस पोलिनोमियल का जीरोज है या नहीं। तो बेटा देखो हमने 2 को पुट करके यहाँ इवैल्यूएट करके हमने 1 ला दिया। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि हेंस P2 जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है। बेटा ये 2 सिचुएशन क्रिएट हो सकता है यहाँ पे। इट में भी ये भी हो सकता है कि P2 इज इक्वल्स टू 0 आ जाए। अगर यहाँ 0 आता तो हम लोग ये सिचुएशन अपना लिखते, लेकिन हमारे पास क्योंकि 1 आया है तो हम लोग ये लिखेंगे। बात समझ में आया? तो जब P2 जो है वो 0 के बराबर नहीं है तो हम लोग लिखेंगे कि सो 2 इज नॉट और 0 ऑफ Px। मतलब इस पोलिनोमियल का 2 जो है वो 0 नहीं है। कब 0 माना जाता? जब यहाँ पे 1 की जगह पे, अगर 1 की जगह पे इसका कैलकुलेशन बेटा अगर 0 आया होता, बात समझ में आ रहा है? तो देखो जब ये 0 आया होता तब हम लोग ये चीज नहीं लिखकर ये चीज लिखते। बात समझ में आ रहा है? और तब लिखते कि सो 2 इज द 0 ऑफ Px। क्लियर हो गया? अब आप किसी भी पोलिनोमियल का जो है कि ये आप चेक कर सकते हो कि ये जीरोज है या नहीं। बात समझ में आ गया? आज देखो बेटा, आज हम लोग अभी 2 चीज सीख ली। एक कि कोई भी वैल्यू अगर x का कोई भी पॉइंट हमको दिया हुआ होगा तो उस पॉइंट को उस पोलिनोमियल पे पुट करके उसका को वैल्यूएट करना। बात समझ में आया? और दूसरा चीज ये कि अगर मान लो कि हमें चेक करना हो कि कोई पॉइंट जो है वो 0 है या नहीं। बात समझ में आ रहा है? तो अगर 0 नहीं भी है तो भी हम लोगों को बताना है, अगर है तो भी बताना है। तो ये चेकिंग जो है बेटा उसको हम लोग सीख गए। आज हम लोग ये 2 चीज सीखे। अब तीसरा चीज हम लोगों को क्या सीखना है बेटा कि जैसे किसी पोलिनोमियल का जीरोज फाइंड करना। बात समझ में आ रहा है?
अब देखो किसी पोलिनोमियल का, तो आप लोगों को तो बेटा मतलब क्लास 9 में जो है वो लीनियर पोलिनोमियल का जीरो फाइंड करने के लिए ही दिया हुआ है। बात समझ में आ रहा है? आप लोगों को लीनियर का ही जीरो सिर्फ फाइंड करने के लिए 9th क्लास में पढ़ना है। तो हम लोग अभी आज सीखेंगे बेटा कि किसी लीनियर पोलिनोमियल का जीरो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो देखो मैंने जब लीनियर पोलिनोमियल आप लोगों को पढ़ाया था बेटा उस समय बताया था कि लीनियर पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + b = मतलब ये इसका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म, ये लीनियर पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। बेटा मान लो कि ये आपका px = दे दिया ax + b, कह रहा है कि इसका जीरो आपको फाइंड करना है। तो आप क्या लिखिएगा कि हेंस px = 0। ये px = 0 क्यों? क्योंकि बेटा जब x का कोई भी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो वो 0 के बराबर जब होगा तभी ना आप कह सकते हैं कि ये पोलिनोमियल का जीरो है। बात समझ में आ रहा है मेरा? मैं क्या कहना चाहता हूँ बेटा, देखो जब px मतलब x का मतलब क्या है, कोई भी वैल्यू, तो जिस वैल्यू को हम x की जगह पे पुट करके अगर जीरो माने गेटिंग करेंगे, वी गेट जीरो, देन वी कैन से दैट कि वो x का वैल्यू जो है वो तुम्हारा जीरो है, उस पोलिनोमियल का जीरो है। बात समझ में आया? तो जब तुम्हारा px 0 के बराबर, इसका मतलब कि px का वैल्यू यहाँ पे ये है ना बेटा, मतलब क्या है ax + b, यही ना तुम्हारा px का वैल्यू है। तो ये = 0 हो जाएगा। जब ये 0 होगा तो आप लिख सकते हो ना कि ax = -b। अब बोलो कैसे? बेटा देखो एक लाइन और हम बढ़ा के आपको तो समझा रहे हैं। ये 0 यहाँ है, अगर इसको आप उधर ट्रांसफर करोगे तो ट्रांसफॉर्मेशन में सिंबल चेंज होता है कि नहीं बेटा? जब ट्रांसफॉर्मेशन इसका करोगे ये अपना सिंबल बदलेगा तो तुम्हारा ये सिंबल -b होगा, इधर पॉजिटिव का उधर नेगेटिव। अब 0 में मान लो b, तो b क्या है? मान लो कि कोई वैल्यू है, कोई नंबर है बेटा। 0 में किसी भी नंबर को अगर ऐड करोगे तो आपका क्या आएगा? सेम नंबर आएगा। तो यानी कि ax = -b। क्लियर? अब देखो यहाँ अब x = -b/a। एक क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में चल रहा होगा जो मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूं। सर जब आपने b को ट्रांसफर किया तो ठीक b के पहले वाले सिंबल को आपने बदला, मेरी बात समझ रहे हैं? और जब आपने a को ट्रांसफर किया तो a और x के बीच के सिंबल को आपने मतलब कि चेंज किया, ऐसा किया। ये क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहा होगा। देखो मैं इसको क्लियरफाई कर रहा हूं। ax + b = 0 है बेटा। जब हम b को ट्रांसफर कर रहे हैं तो होल टर्म को ट्रांसफर कर रहे हैं। बात मेरा समझिएगा, यहाँ b के ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हुआ कि हम b जो है अपने आप में एक टर्म है और उस होल टर्म को हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जब बेटा हम लोग किसी भी मतलब पोलिनोमियल में या इक्वेशन में जब हम किसी होल टर्म को ट्रांसफर करते हैं तो वहां पे उसके प्रीवियस के सिंबल को मतलब उसके ठीक पहले जो सिंबल होगा उस सिंबल को बदलते हैं। बात समझ में आया? और जब हम लोग देखो बेटा, इसलिए ax जो है वो -b बने, b जब इधर गया तो वो -b बन गया, लेकिन a में इंटू जो है वो डिवाइड में गया। क्यों गया? क्योंकि जब हम ax को ट्रांसफर कर रहे हैं बेटा तो हम पूरा होल टर्म को नहीं ट्रांसफर किए, यहाँ पे हमने इस टर्म को स्प्लिट करके दो पार्ट में तोड़ दिया। बात समझ में आ रहा है? मतलब एक a बना दिया, एक x बना दिया। अब उसमें से इस आधे पार्ट को ही हम ट्रांसफर कर रहे हैं, आधा पार्ट को हम किसी लेफ्ट साइड ही छोड़ दे रहे हैं, आधे को ही राइट साइड में ले जा रहे हैं। यहाँ पे क्या था कि b के साथ खैर कुछ नहीं था। आप ये कहोगे सर कुछ नहीं, ठीक है, b के साथ अगर कुछ रहता भी
और उन सबको हम एक साथ अगर ट्रांसफर करते तो उसके पहले के सिंबल ही बदलता। बात समझ में आया? जब होल टर्म ट्रांसफर होता है तो उसमें तुम्हारा उसके पहले का सिंबल जो है वो बदल जाता है। और जब हम लोग किसी टर्म को स्प्लिट करके उसका कुछ पार्ट राइट साइड ले जाते हैं, कुछ को लेफ्ट साइड छोड़ देते हैं, या कुछ लेफ्ट साइड ले जाते हैं, कुछ को राइट ही साइड छोड़ देते हैं, तो वैसी स्थिति में जहां से हम लोग उसको स्प्लिट कर रहे हैं उन दोनों के बीच का सिंबल को चेंज किया जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो हमने यहाँ पे बेटा a और x के बीच में इंटू का सिंबल है और यहीं से हम स्प्लिट कर रहे हैं, क्योंकि हम a को इधर ले जा रहे हैं और x को यहीं छोड़ रहे हैं। देख रहे हो ना? तो जब हम बेटा a को यहाँ ट्रांसफर किए, x को हम यहीं छोड़ दिए, तो हम इन दोनों के बीच के सिंबल को चेंज करेंगे। बात समझ में आया? जब होल टर्म को ट्रांसफर करेंगे तो पहले का सिंबल मतलब कि उस टर्म के ठीक पहले जो सिंबल होगा उस सिंबल को बदलते हैं बेटा। और जब हम लोग किसी टर्म को स्प्लिट करके मतलब कि कुछ पार्ट को ही ट्रांसफर करते हैं, कुछ पार्ट को नहीं ट्रांसफर करते हैं, तो वैसी स्थिति में उसके मिड में जो सिंबल रहता है उस सिंबल को हम लोग चेंज करते हैं। बात समझ में आ गया? तो अब आपको मतलब कि लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज आपको फाइंड करने आ गया होगा। अब एक नंबर एक मैं आपको अब वैल्यू पर समझा रहा हूँ कि किसी लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज कैसे फाइंड किया जाता है। जैसे मान लीजिए बेटा, अगर आपको दिया कि 2x - 5 ये आपका px है, समझ में आ रहा है? मान लो ये आपका एक पॉलिनोमियल है 2x - 5, इसका आपको जीरोज फाइंड करना है। बेटा देखो px = 0, हेंस क्योंकि p का इस x के जगह पे एक ऐसा वैल्यू हमको लाना है जो वैल्यू अगर इस पॉलिनोमियल पे पुट करें तो इसका वैल्यूएशन 0 हो जाए, इसलिए हम लोग px = 0 लिखते हैं। बात समझ में आ गया? अब देखो जब px हमारा 0 होगा तो इसका मतलब कि 2x - 5 = 0 हो जाएगा। बेटा अब इस 5 को पहले उधर ट्रांसफर करेंगे तो 2x = 0 + 5, तो 0 में किसी भी नंबर को ऐड करेंगे तो सेम वही नंबर रह जाएगा, यानी कि 2x = 5, यानी x = 5/2। यहाँ स्प्लिट करके ट्रांसफर किए, यहाँ होल टर्म को ट्रांसफर किए। बात समझ में आया? अब ये जो वैल्यू है बेटा वो इस पॉलिनोमियल का जीरोज है, आपने जीरोज फाइंड किया है। अब अगर आपको सेटिस्फेक्शन न हो तो बेटा जीरोज यही कहता है कि अगर इस वैल्यू को इस पॉलिनोमियल पे हम पुट करेंगे तो इसका वैल्यूएशन 0 के बराबर आना चाहिए। तो देखो अगर हम लोग बेटा p के जगह x के जगह पे 5/2 लेते हैं और हमारा पॉलिनोमियल 2x - 5 है, तो 2 into बेटा px जो है वो तुम्हारा क्या है 2x - 5 यही ना है तुम्हारा पॉलिनोमियल, तो 2 into x के जगह पे 5/2 -5 ये वाला बेटा 2 कर दिया, यानी 5 - 5 दैट मीन्स 0। यानी कि कहने का मतलब कि p 5/2 जो है वो 0 के बराबर हो गया ना, तो जब 0 के बराबर हो गया तो 5/2 जो है वो इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं कहलाएगा। बात समझ में आ गया? यानी कहने का मतलब कि आपने और क्या सीख लिया कि किसी भी पॉलिनोमियल से आप कैसे जीरोज को फाइंड करोगे लीनियर पॉलिनोमियल से। बेटा देखो इसलिए क्वाड्रेटिक का भी जीरोज फाइंड होता है, ऐसा नहीं, लेकिन आपको नहीं पढ़ना है। बात समझ में आया? इसलिए मैं उसको नहीं बता रहा हूँ। आपको लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड करना, कोई नंबर अगर दिया हुआ है और वो पूछ रहा है कि क्या ये नंबर इस पॉलिनोमियल का जीरोज है या नहीं है, तो वो भी आप लोग सीख गए। और किसी पॉइंट पर किसी पॉलिनोमियल का वैल्यूएशन क्या होगा अगर ये पूछ रहा है तो ये चीज भी आपने सीख लिया। अब इन तीनों को बेटा हम लोग एक एक्सरसाइज होगा, इस पर
आप उस एक्सरसाइज को पहले कंप्लीट कीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में हम आपको रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम समझाएंगे। ठीक है, थैंक यू।